काफी है। ग्रह खत्म। प्लैनेट्स, ग्रह चैप्टर, उल्टा घूमने वाला ग्रह भी बता दिए थे। दोनों ससुरा 2 नंबर या उल्टा घूमता है सब। शुक्र और अरुण। अरुण देखिए बाबू, सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने किया। सौर मंडल में मुखिया के रूप में रहता है सूर्य। सौर मंडल का मुखिया। सभी ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? किसका चक्कर लगाएंगे? सूर्य का। सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है? मंदाकिनी का। रे गधा, चंद्रमा का बोलता है। पूरा बौक है। एगो इधर ही बौक है, इधर ही दूगो बौक है। से कहाँ गए से दूगो है? इधर एगो बगलो बौक है। कर कि खत्म हो गया, ग्रह खत्म हो गया। काला खांसी ठीक है बेचारा। बेचारा एकदम बढ़िया अमावस का चांद लगता है। कौन है ये? सबसे निकटतम ग्रह, सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर लगाएगा। सबसे छोटा ग्रह बुध, अंग्रेजी में मरकरी। मरकरी नाम रोमन के एक देवता थे जिनका नाम था संदेशवाहक देवता। मरकरी के नाम पर क्या पड़ा इनका नाम? मरकरी। इसे अंग्रेजी में मरकरी। सबसे क्षुद्रतम ग्रह बुध। सबसे क्षुद्रतम बुध। सबसे सूक्ष्मतम, तीव्रतम, निकटतम, तीव्रतम, क्षुद्रतम, निकटतम। समझ में आ गया कि नहीं? अरे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन सी पे था बुध। समझ में आया कि नहीं आ गया? पूछा था तीव्रतम, निकटतम, क्षुद्रतम ग्रह। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। किसी को दिक्कत? ऑप्शन भी याद रखना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं ऑप्शन याद रखने की। क्या करेंगे ऑप्शन याद करें? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे नजदीकी ग्रह, इसे 56 दिन में मारता है, चक्कर लगा के रद्द कर देता है। बहुत जल्दी लगा देता है, 88 दिन, और घूर्णन कर देता है 56। बताइए ध्यान से, सूर्य का पूरा चक्कर 88 दिन। सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर बुध। सबसे निकटतम, क्षुद्रतम, तीव्रतम। बुध पे रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। रीजन क्या है ससुरा? इसके पास सबसे बड़ा दिक्कत है कि वायुमंडल नहीं है। सूर्य के पास रहना, दूर रहना, ये अलग बात है। वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल ना होने की वजह से अगर कोई सौर ज्वाला उत्पन्न हुआ, इसे जो सबसे पहले यही है, झोंस देगा पूरा एकदम। समझ में आ गया कि नहीं? फ्राई कर देगा। कैसे चौमिंगों में आग लगा देता है सब नेपाली मिस्त्री, सब चौमिंग में आग लगा देता है सब। हाँ, दो ऐसे आग लगा देता है सब। अब तो लड़का सब बाल कटवा रहा है तो आग लगा दे रहा है अच्छा, ये आग लगवा कटवाया है? नहीं, तो तुम्हारे बाल काटना सीख रहा था क्या तुम्हारे पे? एक और से ज्यादा कहीं दिया, इसे लग रहा है। सीख लिया इसी के ऊपर। फायर कट जाए दादा। SSLV फेल कर गया था। SSLV रॉकेट नहीं फेल किया, उसका जो लास्ट में ना वेलोसिटी टर्मिनल मॉड्यूल था ना, वो फेल कर गया है। वेलोसिटी टर्मिनल मॉड्यूल। अब इसका एक तो वीडियो शाम को डाल देंगे, आप देख लीजिए, ठीक है? और इसे तो 17 मिलियन कंप्लीट हो गया। एजुकेशन चैनल के मामले में हम लोग अब हम लोग ग्लोब पर रैंकिंग आ गए। हम लोग किसी पृथ्वी पर इतना बड़ा एजुकेशनल चैनल नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यार पार्टी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पार्टी में जो दुर्दशा हो जाता है ना, बहुत बड़का हो जाता है। रात में बकुलाया था ना, हाँ बेचारा, वर्षगांठ के दिन जब मिठाई पैक हो रहा था तो बकुला का 4 बजे हिम्मत डोल गया। अब एकदम ढहते चल रहा था इसे। हाँ बेचारा सुबह सुबह बुखार लग गया था इसको।
हम भी तो आप लोग के साथ तक जगे थे, 4 बजे तो हम भी सोने गए थे। कोटा वाला नहीं सोया था उस दिन। तो पार्टी करना बड़ी बात नहीं होती, इतना ज्यादा है आप लोग ना, इतना ज्यादा कि परेशान हो जाता है आदमी यहाँ पर। ठीक है, ये सब के लिए इजी, अगर आप कहिए बतासा तो माजे बंटवा देते हैं, दू बोरा बतासा। चलिए आप इधर देखो बाबू, बुध ग्रह जो है इसमें वायुमंडल नहीं है, इसलिए यह सौर ज्वाला से बच नहीं सके। साथ में जो उल्का पिंड थे सब, जो क्षुद्र ग्रह थे, कौन से ग्रह? क्षुद्र, बृहस्पति और मंगल के बीच में। तो ग्रहों के जो टुकड़े होते हैं वो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, बड़का बड़का टुकड़ा। ईंटा पत्थर बराबर नहीं रहता है, सोच पटना बराबर रहता है, बड़का ग्रह। और वैसे जब आता है ना तो वायुमंडल उसको तोड़ के चकना चूर कर देता है। इसके बाद वायुमंडल नहीं है, धब धब गिरेगा इस पे, एकदम भयानक। देखो बड़का चक्का कोचिंगवा भी गिर गया, तब चपाक से इसे सैंडविच की तरह दबा जाएंगे लोग इसे, यहाँ पे समझा कि नहीं? इसका टेटा निकलेगा आदमी से। कोरोलिस बेसिन, यहाँ बहुत बड़ा गढ़ा है, उस गढ़ा को कहते हैं कोरोलिस बेसिन। कोरोलिस बेसिन ये किसके वजह से हुआ है? उल्का पिंड, ग्रहों के जो टुकड़े घूम रहे होते हैं उसकी सुरक्षा कौन करता है? वायुमंडल। नहीं रहेगा तो गिर जाएगा। तो एक तो यहाँ जीवन इससे पॉसिबल नहीं। ससुरा यहाँ दिन के समय टेम्परेचर एकदम गर्म होता है, 420 डिग्री सेल्सियस, 420, 450, 480 तक चल जाता है। 480 डिग्री सेल्सियस दिन में कोई रहेगा? मतलब 400 से ऊपर रहता है। और रात में -120। टेम्परेचर तो वेरी करता है ना बाबू, जैसे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हमेशा एक जैसा रहता है? अभी हम लोग का टेम्परेचर चल रहा है 40-42, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 35 से 40 के बीच में चल रहा है। वही ठंडी के दिन में 10 डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज इसके में 420 डिग्री गर्मी में दिन में हो जाता है, और मैक्सिमम अगर रात में देखिएगा तो 180। तो बताइए टेम्परेचर में अंतर 420 दिन में और 180 माइनस में रात में, तो अंतर 600 न हो गया? अंतर 600, मतलब 600 का वेरिएशन। इतना किसी का शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा। हम लोग मैक्सिमम वेरिएशन 30 से 40 डिग्री का बर्दाश्त करते हैं दिन में। अगर टेम्परेचर ठंडी के दिन में देखिएगा, दिन में 20 डिग्री है, रात में बेचारा का 5 डिग्री हो जाता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो ये सब चीजें यहाँ पे रहना पॉसिबल ही नहीं है। बुध पे रहना पॉसिबल है? मर ही जाएगा आदमी यहाँ पर। और ये सबसे ज्यादा गर्म भी नहीं है। रीजन क्या है कि वायुमंडल रहेगा तब ना गर्मियां रोक के रखेगा। तो दिन के समय 420 डिग्री सेल्सियस खुल जाएगा, और शाम के समय वायुमंडल है ये नहीं है, सारा चल जाएगा, जम जाइएगा, जलिएगा जमिएगा, जलिएगा जलिएगा, एकदम मिक्स भेज हो जाइएगा। आपको समझे में नहीं आएगा तो जो कौन डिजाइन से मरे हैं, ये यमराज डर जाएगा, बाप रे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। सबसे गर्म ये नहीं है, इससे भी ज्यादा गर्म है। इससे ज्यादा गर्म कौन है? शुक्र। इससे ज्यादा गर्म इसके दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रह है भाई? शुक्र। तो शुक्र की ओर चला जाए तो दूसरा ग्रह शुक्र। शुक्र का नाम पड़ा है वीनस के नाम पर। एक देवता थे वीनस, उनका काम था उससे लोग सुंदरता मांगते थे। महिलाएं मांगेगी, लड़के ही लड़की सुंदरता मांगेगी। लड़का तो खूंखारे ठीक लगता है, उसको सजेले ना सजेले कोई फर्क पड़ता है? लड़का को नहीं समझे, सजाइएगा लड़का को तो और बिगड़ जाता है। देखेंगे ना, दूल्हा को अजीब बना देता है। इतना मोटा काजल लगा देगा इससे, और उसे रास्ता में इसे खजुआ लेगा, ऐसे हो गया। समझेगी ना? और दूल्हा का जो बेइज्जती अंदर ले आके करती है सब ना, मत पूछो। ये हमारी बूढ़ बाहो दूल्हा। हमारा एक दोस्त का, मेरे दोस्त की शादी थी, अब वो डर गया, हमको फोन कर रहा। सब लोग बोल नहीं पाते हैं, लोग डर गया यार, यहाँ पे सब हमरा गरिया रहे हैं अंदर वाले आगे। हमको बुलाया तो हम कैसे जाएंगे अंदर? तो बारात में अंदर घुसने का तरीका किसी से देखिए नहीं तो टोक देगा, कहाँ सीधे घुस जाइए, सब कंफ्यूजन में रहेगा, रिश्तेदारे है गए। हम गए, देखिए रे बाप रे, तो एक महिला थी, उसको कह रही है कि दुल्हावा बूढ़ बा। हम कहे आपसे थोड़े करना आएगी, टेंशन है। बताइए, वो अपने ही भाई जिसको करना है उसको टेंशन है नहीं है, नहीं को बुझा रहा। दोस्त की बेइज्जती, वो भी लड़का के दोस्त की बेइज्जती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्यों से लड़ जाएगा आदमी यहाँ पर। बाद में बेचारा को बहुत, अरे बाप रे मत पूछिएगा, दुर्दशा कर देते। अब बेचारा अजीब डिजाइन का दिखता है सब।
समझ में आ गई नहीं? चलिए, सुंदरता के देवता का नाम वीनस। वीनस के नाम पर इसका नाम पड़ गया वीनस। हम लोग इसे कहते हैं शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र। इस ससुरा इतना कोढ़िया है ना, इतना कोढ़िया है, जिससे पृथ्वी अपना घूर्णन, देखिए खुद का चक्कर लगाना रोटेशन यानी घूर्णन कहलाता, और दूसरे का चक्कर लगाना रिवोल्यूशन, परिक्रमण कराता। शादी के समय अग्नि का परिक्रमण किया जाता है, घूर्णन नहीं। घूर्णन तो ऐसे हो जाएगा इसे क्या होता है? तो यहाँ देखिए, ये ससुरा हम लोग का जो पृथ्वी है, सूर्य का परिक्रमण 365 दिन में करती है। कितने दिन में? 365। इस ससुरा 325 से 225 दिन में सूर्य का चक्कर मार देगा। कितना दिन में? 225 मार दिया चक्कर। यानी यहाँ पे साल हमारे तुलना में कम होगा। हमारे यहाँ एक साल 365 दिन, और इस ससुरा 225 दिन में मार दिया। तो इसके जगह में साल क्या होगा? छोटा होगा। साल क्या हो जाएगा? छोटा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब 225 में आप 30 से भाग दे दीजिए। 225 से आप 30 से भाग देंगे, महीना निकल जाएगा। एक महीने के दिन कितना महीना होगा? 8 तरीके 24, लगभग 7-8 महीने। तो हमारे यहाँ जो 12 महीना होता है ना सूर्य, ये सूर्य 8 महीना में चक्कर मार देगा। तो सूर्य से इसके यहाँ पे तो साल क्या होगा? छोटा। साल क्या होगा? छोटा। साल कितने दिन का? 225 दिन का एक साल। साल किसे कहा जाता है? जितने समय में आप सूर्य का चक्कर लगा लिए वो क्या कहलाता है? साल। पृथ्वी का एक साल 300। लेकिन ये चोट्टा इतना कोढ़िया है, इतना कोढ़िया है कि जैसे पृथ्वी अपना घूर्णन 24 घंटा में कर लेती। कितना घंटा में? 24। ई ससुरा आराम आराम से ऐसे आराम आराम से घूमेगा। 243 दिन लगा देता है। छोटा साल से ज्यादा तो दिन हो गया। यहाँ कितना दिन लगा दे? 243 दिन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी यहाँ एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर है? 243 दिन के। हमारे यहाँ 24 घंटा में चक्कर लगा लेता है। तो हमारे यहाँ दिन की अवधि 24 घंटा, एक यहाँ दिन की अवधि 243 दिन। कितना दिन? 200। ससुरा दिन हो गया तो रात होगा 243 दिन बाद और रात हो गया तो दिन होगा 243 दिन में। अब मरिए जाएगा आदमी। यानी सबसे लंबा दिन की अवधि और सबसे लंबा रात की अवधि शुक्र। और यहाँ कोई आता तो हम कहते कोई टेंशन नहीं, एक दिन में बैच खत्म यहाँ कितना दिक्कत होता होगा, कब सो के उठना है पता नहीं चलेगा। सोचिए ना, हम लोग एक फ्रेश हो जाते हैं ना 24 घंटा के बाद, सो के लगता है कि नहीं एक नई एनर्जी, नया दिन लगता है। हम दिन में जिस दिन सो जाते हैं हमारा दिमाग में काम नहीं करता है, लगता है अगला दिन हो गया, अजब टाइप का लगता है। 1-2 घंटा लगता है ब्रेन को समझने में कि ओ वही दिन में है। समझ में कि नहीं आ गया? कैसे मोबाइल को ऑफ करके ऑन कीजिएगा तो 5 मिनट पगला ही रहता है, धीरे धीरे करेगा। या दिन की अवधि क्या होती है? 243। सबसे धीमा घूर्णन। साल और दिन की अवधि लगभग लगभग बराबर। 225 दिन का एक साल और 243 दिन का, बताइए ऐसा तो होता है? साल और दिन एक जैसे हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? इतना झमेला वाला। और इसका वायुमंडल बहुत जबरदस्त है। CO2 का मात्रा इसके वायुमंडल में बहुत ज्यादा है। H2SO4 की भी मात्रा बहुत ज्यादा है। अब CO2 की खराबी है ससुरा, ये गर्मी को आने देता है, जाने नहीं देता है। गर्मी को आने देता है, जाने नहीं देता। इस वजह से यहाँ प्रेशर कुकर की तरह स्थिति होता है। प्रेशर कुकर में भी तो यही होता है, नीचे से गर्मी आने देता है, ऊपर से सीटियां जाने ही नहीं देता है। कहता कहाँ आ गए तो यहीं रहो। वो तो सीटी खुलता है, भड़क मच जाए, उसी हिसाब से सीटी का भार बनाया जाता है। वो कैलकुलेशन होता है कि कितना प्रेशर रोक लेगा, उसी हिसाब से सीटी। अभी नहीं कि प्लास्टिक का सीटी लगा दीजिएगा तो उधियाइए जाइएगा वहां पर। सीटी की मात्रा होता है, समझ में गया? कई को सीटी पगला जाता है ससुरा। हमारा कुकर का सीटी पागल है चोट्टा, कहीं का ऊपरा चढ़ के बैठ जाता है। इसलिए अरे चोट्टा ऊपरा बैठ जाएगा। अरे एक बार सीटी दिया, चुपचाप नीचे आओ तो ऊपरा बैठ जाएगा। ना उतर तो हम गुजिया जाता है तो जाके उसको उतारना पड़ता। उधर यहाँ पे फिर उधर फिर चढ़ के बैठ जाएगा। बहुत खचरा है वहां पे। सीटी नहीं देता है, ऊपर चढ़ के बैठ जाए सीटी देगा? नहीं देगा। अंदर का चीज तो एक बार गायब हो गया था कुछ बचा ही नहीं था अंदर। असल में हमको 1-1.5 घंटा बाद याद आया, फिर बाप रे इस पे कुछ चढ़ाए थे हम, देखे तो गायब हो गया था उसमें सब कंडौर बन गया था अंदर। बताइए, प्रेशर कुकर की तरह स्थिति। सुन, सर्वाधिक तापमान सुख, सर्वाधिक तापमान सुख। ये पास होने के बावजूद ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि ये दिन का जितना टेम्परेचर लिया है रात में उठा।
तो अगले दिन जब सूर्योदय होगा तो उसको -180 से खींच के गर्म करना पड़ेगा। ई ससुरा जो आज गर्मी लिया है वो तो छोड़वे नहीं करेगा, कल और गर्म हो जाएगा, ऐसे परसों और गर्म होगा। तो यहाँ पर इतना ज्यादा खतरनाक होता है, इसे प्रेशर कुकर की कहते हैं या वायलेट प्लेनेट कहते हैं। प्रेशर कुकर मतलब जहां बहुत ज्यादा दम घुटने लगे उसे क्या कहते हैं, वायलेट प्लेनेट कहा जाता है। ये बहुत भयानक है, इतना ज्यादा गर्म है जिसका कोई हद नहीं, लेकिन बनावट के हिसाब से पृथ्वी के समान है। आकार में पृथ्वी से थोड़ा ही छोटा है, तो हर चीज में सब लगभग पृथ्वी के क्या है, समान। लेकिन जिंदगी यहाँ पॉसिबल नहीं है। तीसरा दूगों में तो जीवन है पॉसिबल नहीं। ये दोनों का उपग्रह कौन खींच ले गया है? उस पे से ही बाला उल्टा घूमता है, पश्चिम से पूरब नहीं, पूरब से पश्चिम। क्या घूमता है? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। तो सूर्योदय कहाँ होगा? पश्चिम। सूर्योदय, सूर्योदय समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बाकी ग्रह पे पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। देखिए क्या कह रहा है ये पवन कुमार, सीबीएसई वाला है ये। हम कहें उल्टा घूमता है तो कह रहा है कि हाँ सर ये सीबीएसई वाला है। अरे ग्रह में सीबीएसई वाला थोड़े होता है सर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये पृथ्वी से क्या करता है? समानता, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी का सहोदर, पृथ्वी की मौसी, पृथ्वी की नानी, पृथ्वी की सौतन, पृथ्वी का जो पूछे सब ससुरा किसको मारना है? सो पृथ्वी का रिश्तेदार, पृथ्वी का साड़ू भाई, पृथ्वी की बहन, जितना पूछे सब सुख। सांझ का तारा सुख, भोर का तारा सुख, रात की रानी चंद्रमा, रात की रानी चंद्रमा। कौवा उड़ वाला नहीं, कुछ उड़ा दे। रात की रानी, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी के जुड़वा, कोई दिक्कत? भोर और सांझ का तारा, चमकीला ग्रह। क्यों चमकीला? सबसे गर्म है, और आपको पता है पृष्ठ ताप पर ही तारों का रंग निर्भर करता है। तो ये तारा नहीं है, ग्रह है। जितना ज्यादा जिस चीज का टेम्परेचर होता है उतना ज्यादा चमकता है। तो चमकीला ग्रह, सबसे सुंदर ग्रह, सौर मंडल की रानी, सौर मंडल की परी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारा किसका है? शुक्र। हालांकि भोर का तारा बुध को भी कहा जाता है क्योंकि इसका भी टेम्परेचर ज्यादा है, किंतु ये भोर में दिखाई उतना नहीं देता है क्योंकि पृथ्वी से दूरी पर है, और ये दिख जाता है तारा की तरह। क्या होता है? दिखता है, चमकते की तरह, चमकता हुआ तारा की तरह दिखता है, लेकिन वो तारा रहता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भोर का तारा और सांझ का तारा केवल बुध को कहेंगे कि बुध और शुक्र दोनों को, दोनों को। लेकिन अगर आप नॉर्मल एग्जाम दीजिएगा जिसमें ओएमआर सीट रहता है, सिंगल टिक करने वाला, तो उसमें क्या टिक करेंगे? शुभ। लेकिन जब मेंस लिखिएगा तो दोनों लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों करीब है और सूर्य का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से चमकीला होते हैं। पृथ्वी से स्पष्ट दिख जाता है शुक्र, अतः अमूमन शुक्र को ही भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? चमक की वजह से भोर या सांझ का तारा कहते हैं। बाकी प्रॉपर्टी मैच करने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा, सहोदर, भाई बहन, नाना नानी जो करना है कहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ले फिजिक्स नहीं पढ़ी? हाँ, बवनी का क्वेश्चन है, तारा टिमटिमाता क्यों है? वायुमंडलीय अपवर्तन। बैला पर किरणन बोल रहा था। हाँ, रिवीजन नहीं करोगे बाबू ना, फिर पढ़ नहीं पाओगे। सुंदर क्यों कहते हैं? चमकता है इसलिए सुंदर कहते हैं। अब अपना अपना कहने का मत सुंदर। चांद में बताइए, चांद में लोग कहते हैं चांद सा जैसा मुखड़ा, माने पिंपल ज्यादा होगा, गढ़ा गुड़ई ज्यादा होगा। चांद देखे छाई हुई पड़ल रहता है, तो जिसका कुछ कुछ रहे तो उसको क्या कहते हैं? बस मत पूछिए। अब खूब चढ़ा देता है सब हीरोइन सबको, लड़की सब खूब चढ़ा देगा सब वहां पे। चांद तारा, अरे यार वो तो उपग्रह है, वो महिला है, कैसे चांद से मैच करेगा? हाँ, अजब वाले। आप कहने वाले को क्या कह सकते हैं? कुछ भी कह सकते हैं। समझ में आएगी नहीं? उसको कोई मना थोड़ी किया। समझ में आएगी नहीं? क्या? हाँ, कहाँ पे? शुक्र पे। दिन रात हर ग्रह पे होगा। जितना जल्दी अपना घूर्णन करेगा क्या हो जाएगा? दिन। लेकिन रात कितने दिन बाद आएगा? और रात हो गया ना तो फिर दिन होगा। जैसे अभी सुबह हुआ है पृथ्वी पे, यही समय देखने के लिए आपको कितना वेट करना पड़ेगा? 24 घंटा। फिर 24 घंटा बाद यही चीज दोहराएगा ना, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कितना दिन में कर रही है? 24 घंटा में। तो सेम समय लौट के आता है जितना आपका घूर्णन समय होता है। पृथ्वी पर सेम टाइम लौट के आता है 24 घंटा। यानी रात हुआ है तो फिर 24 घंटा बाद क्या हो जाएगा? रात। सेम टाइम क्या हो जाएगा? 24 घंटा बाद रिपीट होगा।
हाँ, रात रहेगा फिर भी तारा दिखाई देगा। भोर में दिखता है, दिन में नहीं। भोर और दिन में अंतर समझते हो? भोर में चांद भी दिख जाता है, शाम में तारा भी दिख जाता है। रात हम नहीं कह रहे, दिन नहीं कह रहे, भोर और सांझ का तारा। शाम अभी होता है तो तारा नहीं दिखने लगता है। तो तुम ध्यान से सुनो, भोर कह रहे हैं कि सांझ, दिन सहारा बिहाने। आगे समझे? बताइए, इसके उपग्रह को कौन खींच ले गया? सबसे सुंदर ग्रह, चमकीला, पृथ्वी का भतीजा। अरे कुछ बोलो, पृथ्वी समझ, जितना पूछ दिया सब कौन है? शुक्र, बस रात की रानी। अब इसके बाद बोलिए, पृथ्वी नीला ग्रह, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है। खान सर पढ़ाते हैं। आगे बढ़े। अब इसके पृथ्वी को तो हम लोग अलग से पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, पूरा बढ़िया से, पूरा खखोर के पृथ्वी के अंदर कोर से पढ़ना चालू करेंगे, खखोर के बकोट वकोट के पृथ्वी को पूरा जबरदस्त पढ़ना है। इसको एकरे पे रहते हैं हम लोग। इसके बाद मंगल, कौन ग्रह? लाल ग्रह, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल। मंगल ग्रह लाल ग्रह। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, 25 डिग्री झुका है। 23.5 डिग्री कौन झुका है? आइए, कितना जो काफी हद तक मैच किससे करता है? पृथ्वी। जीवन की संभावना किस पे? पृथ्वी के बाद अगर संभावना है तो किस पे? मंगल। इस पे वैज्ञानिक जाता है, सब मरिए जाएगा तो सोच रहे जाने का। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मंगल लाल क्यों है? आयरन ऑक्साइड के कारण लाल है। इसके ऊपर एक पहाड़ है, मिक्स ओलंपिया। क्या है? मिक्स ओलंपिया। 3000 मीटर, आपके में किलोमीटर लिख दिया है, सुधार लीजिएगा मटेरियल में। 3000 मीटर यानी माउंट एवरेस्ट 30,000। माउंट एवरेस्ट से कितना ऊंचा है? 3 गुना। माउंट एवरेस्ट 8,885 यानी लगभग 10,000 ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट लगभग 10,000। आइए ससुरा, 3 गुना 30,000 है। तो माउंट एवरेस्ट से भी कितना ऊंचा है? 3 गुना ऊंचा पर्वत है। नाम क्या है उसका? मिक्स ओलंपिया। मिक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ है? आगे बढ़े। नहीं मिला? 30 क्या करना है? मीटर बना। 30,000 मीटर, 30,000 किलोमीटर लिख दिया है। बाई मिस्टेक हो जाता है कि इतना बड़ा टाइप होगा तो कहीं ना कहीं हल्का सा तो एरर आ ही जाएंगे बाबू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको बोल दिए तो मिलिए नहीं रहा, घरे जाके सही करना लो। हो गया? कुछ काट दो लो, जहां मिले वहां मीटर बना दो। तुम्हें सिंचैंग औ कहां गया? किंग कॉन्ग नहीं है? किंग कॉन्ग दूसरे हॉल में बैठा होगा। इसके पास 2 उपग्रह है। कितने उपग्रह हैं? 2। कितने उपग्रह? 2। फोबोस और डीमोस। फोबोस और कितने उपग्रह? फोबोस और डीमोस इतना छोटा उपग्रह है कि उससे छोटा कोई उपग्रह ही नहीं है। अर्थात हमें यहाँ 2 चीज पता चल गया कि एक तो इसके पास 2 उपग्रह है, साथ में जो इसका छोटका वाला है डीमोस, वो उस सबसे छोटा उपग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह बुध, लेकिन सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। सबसे छोटा उपग्रह लाल ग्रह। सबसे ऊंची चोटी मिक्स ओलंपिया। क्या नाम है? मिक्स ओलंपिया। जीवन की संभावना किस पे? पृथ्वी का उपग्रह कैठोर। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। आगे बढ़े। बुध शुक्र समझ में आ रहा है? जहां जीवन की संभावना, किस ग्रह पे जीवन की संभावना है? तो जहां जीवन की संभावना होती है उसे गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डी लॉक। क्या बुध आएगा गोल्डी लॉक में? झौंसा के मर जाएगा आदमी। और उससे बुरा मरेगा किस पे? शुक्र से ज्यादा गर्म कौन है? शुक्र। सर्वाधिक मात्रा में CO2 शुक्र। चमकीला, पृथ्वी का रिश्तेदार, सबसे धीमा चक्कर, सबसे लंबा दिन और सबसे लंबा रात, दिन और रात बराबर,
सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर, सबसे छोटा ग्रह। बुध और शुक्र का उपग्रह कहां चला गया? CO2 किसके पास ज्यादा है? H2SO4। भोर और सांझ का तारा शुक्र। हालांकि बुध भी है लेकिन दिखता नहीं है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा किस पे? 25 डिग्री पे झुका हुआ है। कौन? पृथ्वी पे झुकाव की वजह से ही मौसम बदलते हैं। पृथ्वी के झुकाव की वजह से मौसम बदलते। तो क्या इस पे मौसम बदलेगा? बदलेगा। 23.5 डिग्री पृथ्वी है, 25 डिग्री है, तो बदलेगा ही बदलेगा। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं ना? पृथ्वी अपना चक्कर कितने घंटे में? 24। ये भी अपना चक्कर 24 घंटे, ये भी अपना चक्कर 24। तो पृथ्वी से जीवन की संभावना के मामले में कौन मैच कर? हाँ, मंगल लगाता है। कौन लगाता है? मंगल लगाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी मिक्स ओलंपिया, कितना ऊंचाई है? 30,000 मीटर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेंस भी इसी ग्रह पे है। ओलंपस मोन्स। ओलंपस मेंस क्या है? ज्वालामुखी। ओलंपस मेंस ज्वालामुखी किस ग्रह पे? किस पे? किस पे? कोरोलिस बेसिन। बुध। गढ़ा है कोरोलिस बेसिन। किस पे? बुध पे। मिक्स ओलंपिया। अरे ये सब कौन सी आ गया जी? खाने पीने वाला आइटम आ गया है। हाँ, ये सब आगे पृथ्वी पे पढ़िएगा ना, मंगल पे अमेरिका थोड़ी है। पृथ्वी पे आएंगे पढ़ेंगे दिन और रात क्यों होता है, चंद्रमा आधा क्यों दिखता है, पूरा क्यों दिखता है। आने दीजिए एक एक करके। अच्छा, आप लोग जितना टॉपिक पूछे हैं, ऐसा कुछ था जो हम नहीं बताए हैं? सब बताते हैं आपको। बशर्ते आप लोग को ये आइडिया नहीं लग पाता है कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए। आप उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। पढ़ना अभी आगे तब समझ में आएगा। देखो, एगो को हम डांट डांट के सुधारे तो एगो नया उभर गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? बोलो क्वेश्चन। प्राकृतिक उपग्रह या तुम पूछ रहा है कि प्राकृतिक उपग्रह पूछ रहा है कि कृत्रिम उपग्रह? ये प्रमेंस ज्वालामुखी। आगे बढ़ जाए। जीवन की सबसे ज्यादा संभावना। सबसे छोटा उपग्रह, उपग्रह डीमोस। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। कौन है? सबसे छोटा ग्रह। जिसको मरकरी बोलना है कैसे बोलेगा? सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह आपको पता है, गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा बृहस्पति। ये हम आपको पढ़ा दिए हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण का नियम बताए हैं। गुरुत्वाकर्षण वाला जो बल होता है F = G(m1 r²). ये तब होता है जब दो ग्रह हैं और स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध बनाए थे। स्मॉल जी = कैपिटल G m/r। मास ज्यादा, जी का मान ज्यादा। सबसे बड़का ग्रह, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण, वैक्यूम क्लीनर। खींचने की क्षमता ज्यादा होती है। वैक्यूम क्लीनर तारा जैसा दिखता है, बड़का एकदम है, तारा जैसा दिखता है। साइज बड़ा होने के कारण तारा सदृश ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति। किसे कहेंगे? तारा सदृश बड़का ग्रह। गुरुत्वाकर्षण, क्षुद्र ग्रह को खींच के रखा है। वैक्यूम क्लीनर। याद हो गया? किन दो ग्रहों के बीच में, किन दो ग्रहों के बीच में, किन दो ग्रहों के बीच में शुक्र ग्रह है? बुध और आई बाकी सब अपने अपने क्वेश्चन सेट करेगी, सब अपने आंसर बताएगी सब। मत पूछिए, एकदम आगे आगे बोलते रहेगी। समझ में आया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? आप लोग को समझ में आ रहा है? कुछ कुछ समझ में आता ही होगा। कितना समझ में आता है? 100%। अभी हम क्वेश्चन कौन सी पूछ रहे थे, आंसर अपने मन से देना है।
किन दो ग्रहों के बीच में शुक्र आता है? किन दो ग्रहों के बीच में मंगल आता है? पृथ्वी और किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह आता है? रुकल था बेचारा तब से रुकल था। ई वाला पूछिए तो बताएंगे। आगे बढ़े। इसके पास बहुत ज्यादा उपग्रह है सब, हमेशा खोज होते रहता है। कभी 61 होता है तो कभी 63, अभी ससुरा 79 पहुंच गए। खोज होने से कोई बहस नहीं है, उसे मान्यता मिला कि नहीं मिला। तो इस ससुरा के पास 16 उपग्रह के क्या है? मान्यता। सबको मान्यता नहीं है। समझ में आ कि नहीं गया? कुछ फर्जी सर्टिफिकेट भी है इसके पास। तो ऐसे एक समय तो हम लोग जब पढ़ते थे तो 61 को था, तो हम लोग का समय 20वीं सदी था, अभी तो 21वीं सदी चल रहा है। अरे सन 2000 से पहले 20वीं सदी न था, अब ने 21वीं सदी आया। तो हम लोग के समय 61 ग्रह थे, सॉरी इसके उपग्रह थे। हम लोग के समय प्लूटो भी पढ़ना था, अब तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से भगा दिया। जैसे हम आगे आएंगे ना तो प्लूटो के बारे में सब बताएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 79 उपग्रहों में से मान्यता कितनों का? तो जब ओरिजिनल काउंट होगा तो क्या 79 होगा कि 16? कितना होगा? 16 उपग्रह को क्या है? मान्यता प्राप्त है। इन 16 में एक ठो का नाम है गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड। उस ससुरा सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, और सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। यहां से दो चीज पता चल गया। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा डीमोस, सबसे बड़ा दोनों एक के पास है। इन्हें छोट इन्हें ब। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। डिवोर्स नहीं, हाँ डिवोर्स, डिवोर्स बोला है। डिवोर्स का मतलब होता है, तू तो शादी ब्याह में जब होता है तब उसे क्या कहते हैं? डिवोर्स। समझ आ गई नहीं क्या? वो भी एक तरह से समझिए तो जीवन का बिग बैंग थ्योरी है। नहीं समझ में आया? आगे बढ़े। रेड शिफ्टिंग आगे पढ़ना है। रे गधा का रेड शिफ्टिंग पढ़ा दिए आप लोग को। डॉपलर प्रभाव याद करिए, आपको पढ़ाए थे। औरक्त विस्थापन, जब कोई तारा लाल रंग की ओर बढ़ता है, उसका तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा होता है, तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी घट रही है, अर्थात वह तारा दूर जा रहा है। रेड शिफ्टिंग नहीं पढ़ाए थे? बैलासम। आगे बढ़े। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे धीरे घूर्णन करने वाला। कितना दिन में? 243। यानी अगर आपको अगला दिन का इंतजार करना है तो कितना दिन? यानी अगर सुबह का क्लास मिस हुआ तो फिर कब आइए? 243 दिन। जरा इस पे कौन रहेगा? रहने जाने का मर जाएगा आदमी, पागल हो जाएगा आप। अच्छा इसको देखिएगा, इसको क्या नाम है इसका? बृहस्पति 9.5 घंटा में घूम जाता है। कितना घंटा में? पृथ्वी 24 घंटा, आइए 9.5। तो सबसे जल्दी घूर्णन, सबसे जल्दी घूर्णन दिन की अवधि 9.5 घंटा, दिन की अवधि 9.5 घंटा। और सबसे देर में घूर्णन, सबसे देर घूर्णन, सबसे जल्दी घूर्णन, सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा उपग्रह डीमो, सबसे बड़ा उपग्रह वैक्यूम क्लीनर, मिक्स ओलंपिया पर्वत मंगल, ओलंपस मेंस मंगल, कोरोलिस बेसिन, कोरोलिस बेसिन, प्रेशर कुकर सुख, भोर का तारा, चमकता ग्रह, पृथ्वी का सहोदर, पृथ्वी की बहन, सबसे छोटा ग्रह, सबसे निकटतम ग्रह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे जल्दी घूर्णन, बृहस्पति के 79 उपग्रहों में मान्यता प्राप्त, पीला ग्रह, हल्का गोल्डन कलर का होता है, वहां पे एक्यूरेट कलर नहीं होते हैं सब ग्रहों के, मिक्स टाइप का होता है। जैसे अब हम ही कहें तो कौन कलर है? काला, लेकिन पूरा प्योर काला नहीं ना, अपनी अफ्रीका टाइप का मिक्स काला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हरा काला,
हरा रंग का दिख रहे हैं रे। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? इसीलिए हम काला लड़का को ज्यादा मानते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति पर CO2 की अधिकता ना होगी, SO2 की अधिकता। आपको पता है SO2 फेफड़ा को नुकसान करता है, सल्फर डाइऑक्साइड। जाइए यहाँ, फेफड़ा आएगा मर जाएगा, फेफड़ा इसे क्या हो जाएगा, गल जाएगा। खांसी आएगा तो तनी तनी फेफड़ा फेंकते रहेगा बाहर, 1-1.5 साल के अंदर अंदर फेफड़ा गल जाएगा। इसको तो आपको प्रदूषण चैप्टर में पढ़ाए थे, पत्थर गला देता है ये, SO2 पत्थर को गला देता है। तो SO2 की सर्वाधिक मात्रा, CO2 की सर्वाधिक मात्रा। सबसे बड़ा ग्रह पीला ग्रह, हाँ, इस पे बर्फ नहीं जमता। बृहस्पति पे कहीं भी बर्फ नहीं है, बृहस्पति पे बर्फ नहीं जमता। हिम रहित ग्रह। आगे बढ़ जाएं, हिम रहित ग्रह। आगे अपने घूर्णन कितने घंटे में? सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण, वैक्यूम क्लीनर, टोटल उपग्रह 79, मान्यता प्राप्त सबसे बड़ा उपग्रह, हाँ, गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, यूरोपा इसका ही ग्रह, लेकिन वो सबसे बड़ा नहीं है। यूरोपा किसका ग्रह है? बृहस्पति, गैनीमेड बृहस्पति, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा अपने अक्ष पर कितने दिन में, कितने घंटे में? पृथ्वी, मंगल 24 घंटा, दोनों 24, ये 9.5 घंटे, यह ससुरा 243 दिन। समझ में गया? आगे बढ़ जाएं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 200, गधा, सूर्य का चक्कर 24, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365, कितने दिन में? 12 साल में। कितने साल में? 12 साल। कितने साल में? 12 साल। समझ में आ गया कि नहीं? कितने साल में? 12। आगे बढ़ जाएं, इसलिए देखिएगा कोई भी बड़ा चीज 12 साल बाद आता है। ऐसे भारतीय ज्योतिष के हिसाब से बृहस्पति को माना गया है कि ये मतलब ग्रहों में सबसे मतलब माना जाता है। बृहस्पति बड़ा है, इस वजह से इसे गुरु की श्रेणी दिया गया है। ज्योतिष के हिसाब से बृहस्पति को किसका श्रेणी दिया? ऐसे ग्रह जो होते हैं सर, ग्रह ज्योतिष में जिसका बृहस्पति ग्रह होगा, बृहस्पति जिसका स्ट्रांग होगा, उसे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा आएगा, बातचीत को बहुत अच्छा से कर लेगा, बातों को समझा लेगा, मतलब ये सब चीजें। तो देखते होंगे कम्युनिकेशन, एंकर, न्यूज एंकर को देखते हैं, न्यूज एंकर जो टीपी पे पढ़ता है, सब टेलीप्रॉम्प्टम होता है। टेलीप्रॉम्प्टम क्या होता है ना, कैमरे के पास एक स्क्रीन लगा होता है, तो वो पढ़ेगा सब स्क्रीन को, पढ़ेगा सब किसको? स्क्रीन। और वहीं क्या लगा रहेगा? कैमरा। तो कहेगा आज का ताजा खबर, हमारी एक जहरीली बीमार है, इस वजह से वो आप जहर नहीं फैला पाई। समझ में आ गया? कल हम लोग का सैटेलाइट क्या हो गया? विफल हुआ। अब जब वो ट्रैकिंग दिखा रहा था ना, ट्रैकिंग, तो उसे लास्ट पेज में टर्मिनल स्टेज था, ट्रैकिंग डिफरेंस आ रहा था, और इधर ही ढोल पीट रहा है सब, चीन को मुंह तोड़ जवाब मिल गया, यह मिल गया। अरे भाई, विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक छोटा सा सैटेलाइट आजादी सेट छोड़ा गया था, ताकि लड़कियों का मनोबल बढ़ाया जा सके। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा, हमारा PSLV रॉकेट जब हम लोग फेल हो गया था, GSLV फेल हो गया था, लेकिन दुनिया का सबसे भरोसेमंद है सैटेलाइट PSLV, सबसे भरोसेमंद है। ये भी पहली बार में फेल हो गया। सचिन तेंदुलकर भी पहले आउट हो गया था। नहीं समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। आप, हमारा सैटेलाइट से संपर्क टूटा है, संकल्प नहीं टूटा है। संकल्प तो आज भी ये भेजा जाएगा तो भेजा जाएगा, क्या दिक्कत है यहाँ पर? समझ में आ गया कि नहीं? लाख ठोकरे खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं, देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े। अरे भारत को कौन नहीं लूटा, सोचा मुगल से लेके अंग्रेज से लेके सब, लेकिन आज भी सिकंदर के कब्र पे कोई एक अगरबत्ती जलाने वाला नहीं है, जिसे विश्व विजेता कहा जाता था। और भारत की धरती आज भी वैसी है। तो होता है, तो मीडिया वालों को छोड़िए, वो सब बात नहीं करे। तो बृहस्पति ग्रह जिनका सही रहता है ना, उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहता है। मोदी जी 1 नंबर मित्रों। तो ऐसा ना उसमें माना जाता है ज्योतिष में। हमें ज्योतिष का उतना आइडिया नहीं, अब हम ज्योतिष के टीचर थोड़े जो ज्योतिष बताएंगे। और एक और चीज है, देखिएगा, धार्मिक मामले में या किसी ज्योतिष वाले मामले में हम लोग तो कंप्लीटली ना कोई धार्मिक वाले हैं ना ही ज्योतिष वाले हैं। तो
ऐसा हो सकता है कि जब हम लोग कुछ इस टाइप का बात कहेंगे तो आपको समझाने के लिए नॉर्मल भाषा का प्रयोग करें जो हूबहू मैच नहीं करेगा। तो धार्मिक सब चिल्लाने लगा, देखिए देखिए कलंकित कर दिया। अरे ससुरा तूने, हम तो इतना धार्मिक बताया, तोरा से पूछेंगे बर्नौली का नियम तो साफे उड़ जाएगा। नहीं समझ में आया? हमसे वो कह रहा कि आप गलत बताए थे, ऐसे नहीं है। हम कह देखिए हम कोई धार्मिक पढ़ाई थोड़े पढ़ाते हैं, हम एक जनरल पर्पज से बताए थे। आप वही से पूछेंगे बताइए तो हवाई जहाज के इंजन कितना थ्रस्ट पैदा करता है, लग जाएंगे आपका बॉयलर, लाइनर, पिस्टन, इंजन, क्रैंक, शाफ्ट सब पूछने लगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम सब चल जाएंगे। अरे भाई थोड़ा बहुत जानते तो आप एप्रिशिएट कीजिए, नहीं ऐसे हो सकता है, आराम से बताइए तो आप एकदम पहुंच देंगे यहाँ पे। समझ देख दो धार्मिक टॉपिक आता है तो साइड हो जाता है, ठीक है वहां पे लगेगा सब खखोरने। यहाँ पर आप उन से जीत नहीं पाइएगा, खलिया होता है सब ना, चुपे नहीं होगा सब। आगे बढ़ जाए, किसी कोई दिक्कत? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, समझ में कि नहीं क्या? ये ज्योतिष के हिसाब से गुरु की भूमिका में रहता है। इसके बाद शनि, अरे बाप रे बाप, ज्योतिष के हिसाब से सबसे खतरनाक ग्रह कहा जाता है। शनिचरा चढ़ेगा तो चौपट कर देता है, समझ में कि नहीं क्या? ज्योतिष के हिसाब से शनि ग्रह बड़ी खतरनाक होता है, समझ में कि नहीं गया? बर्बाद, ऐसे कहा जाता है कि बर्बाद कर देता है ज्योतिष के हिसाब से। इसके लिए सुनते हैं कि नीलम पत्थर पहनना पड़ता है, पता नहीं ऐसा हमको भी कई लोग बोलता है कुछ पहनने के लिए, हम तो आज तो कुछ नहीं पहने। अरे वो सब से कुछ देखिए, कर्म कीजिए, गीता में स्पष्ट लिखा है कर्म कीजिए फल की आशा नहीं कीजिए। तो आई कुली कौन चीज लेके? अपना अपना विश्वास है, सबसे बड़ा चीज होता है ना, अंदर से फीलिंग होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, समझ में गया? ऐसे ही हो जाता है। एक लड़का जो था एडमिशन के लिए आया, उसके गार्जियन लेके आए, भाई बहन थे लोग साथे आए, तो उसको बोला गया कि आराम से मतलब एडमिशन के लिए, तो इंक्वायरी दिया गया ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, तो इंक्वायरी बंद कर दिया, कहा कि इस सब की हमको जरूरत नहीं है, कौन बैच इस सब से हमको कोई मतलब नहीं, बस हमारा एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि हमारा विश्वास है कि यहाँ एडमिशन हो गया तो हमारा बेड़ा पार हो गया। उसका मेंटली उसके दिमाग में था, एकदम उसके दिमाग में मेंटली बैठ गया था कि ना यहाँ आ गए तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, आप पढ़ेंगे तभी होगा, समझ में आया कि नहीं? लेकिन दिमाग में क्या है, बैठ गया है। जब चीज दिमाग में बैठ जाता है ना, आराम से हो जाए। शेर के दिमाग में बैठा है कि वो राजा है, बाकी उससे तगड़ा टाइगर होता है, उससे बड़ा हाथी होता है, उससे लंबा जिराफ होता है, उससे तेज दौड़ने वाला लिपर्ड होता है, चीता, उससे तेज दिमाग जो होता है लोमड़ी का होता है, फॉक्स का, लोमड़ी का होता है। लेकिन इस सब को लगता नहीं है, उस ससुरा को लगता है हम राजा हैं, उसको लगता है कि राजा है। शिकार करेगा ना तो मुंह में से खून भिगा के और मोछ पे लगा लेगा और शिकार छोड़ देगा, आराम से बैठ के 10 मिनट अपना मोछिया निहारेगा। वाह मोछ है। शेर के पास जब आग लेके जाइएगा तो शेर कभी आग से नहीं डरता है, वो डरता है कि उसका मोछ न जल जाए, समझेगा? शेर आग से भागता है डर के नहीं, मोछिया बचाने के चक्कर में भाग जाता है, समझ कि नहीं आ गया? तो उसको विश्वास है। तो हमेशा जब आपको विश्वास हो जाएगा ना, विश्वास हो जाएगा, आप कोनो चीज को मतलब सेना में देखिएगा ना, अपना एक तो नारा दिया जाता है, जो बोले सो निहाल, सब सत श्री अकाल, इतना मार हो रहा है, कोई जय बजरंग बली, मार यहाँ पर, यहाँ नहीं समझे कोई, ये आली, तो होता है ना, विश्वास आ जाता है। तो उसी तरह ज्योतिष भी ना एक विश्वास है। अगर आपको फीलिंग हो जाएगा ना तो आप पहन लिए, अब कोई दिक्कत थोड़े, आज देख लेते हैं यहाँ पर, तो एक तो विश्वास आ जाता है। तो विश्वास ही बहुत बड़ा चीज हो जाता है यहाँ। तो इसके बाद कौन सा ग्रह आता है? शनि। कौन ग्रह? शनि। शनि को कल समझा देंगे, आज के लिए इतना ही, चलिए।